Hi Dolly, welcome to Serial Bayani. Hi, thank you for having me. Congratulations. टॉप Thank 5 में you. जगह है, टॉप 6 में तो जगह बना ही लियो आपने. Thank you. वेल क्या कहना चाहोगे, किस तरह का एक्सपीरियंस था और एक्सपेक्ट किया था आपने कि आप यहाँ तक पहुँचोगे? Honestly मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था पहले वीक जाके कि मैं like I'll reach top 5, but it's such an honor and I think it just the credit goes to obviously the Gaon people and my friends there. वेल आपको कुछ लोगों ने कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अनीता के साथ ही रहते आई हो, क्या कहना चाहोगे? लाइक कुछ लोग पसंद नहीं करते थे और टॉप 5 में और टॉप 6 में अगर आपने जगह भी बनाई है तो जस्ट बिकॉज माँ और बेटी का वो जो रिश्ता बन गया था वो आप लोगों का, तो वो उसके थ्रू, तो क्या कहना चाहोगे आप इस पर? आई थिंक कि जिन भी लोगों ने ये बोला है वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मेरा और अनीता जी का रिश्ता बहुत अच्छा है, पर एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक क्लियर था कि शो में अब जीत के ही आगे जा सकते हो एंड मैंने अपने आप को प्रूव करा है एंड आई थिंक द ऑडियंस नोज. तो अगर कुछ घर वालों ने ये बोल भी दिया है, आई डोंट रियली केयर, दे कैन स्टे इन दैट डिलूलू, आई डोंट केयर, आई एम हैप्पी आई वाज इन टॉप 5. वेल डॉली, जब आप इनिशियल डेज में वहाँ पर थी और सब अलग अलग चीज़ें हो रही थी, आप लोगों को ब्रश भी नहीं मिला था, टूथपेस्ट भी नहीं मिला था, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? लग रहा था कि आप उतने आगे तक के जा सकते हो क्योंकि ये तो मतलब पूरी ग्राउंडेड चीज़ है, तो लग रहा था आपको? आई थिंक जैसा मैंने बोला, मैं पहले जब जाने से पहले आई वाज लाइक ओके जीत के आना है, बट देन फर्स्ट वीक आई वाज लाइक ब्रो, मतलब मैं 1 महीना भी टिक जाऊँ ना, दैट्स गोना बी अ बिग डील. सो वही टॉप 5 में आना वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज फर्स्ट वीक आई वाज लाइक ओ माय गॉड मैं कहाँ आ गई हूँ. वेल बमोलिया के लोगों के साथ इमोशंस शेयर करना और उनके इमोशंस को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना कितना डिफ़िकल्ट था, और जब जब उनकी बातें आपके आगे आती थी आपके टेस्ट के टाइम पर, तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में और कितना डिफ़िकल्ट और कितना मेंटली चैलेंज थी वो सारी चीज़ें? आई थिंक मोर देन डिफ़िकल्ट इट वॉज वेरी आई ओपनिंग, किसी और के स्ट्रगल सुनना. इन like a city, we are so engrossed in petty difficulties, like लाइट नहीं आ रही है यार, पानी चला गया, ये वो. उनके पास तो पानी ही नहीं है, वो लिटरली सुबह 5 बजे उठ के पानी कलेक्ट करने जा रहे हैं. सो आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ लाइक एन आई ओपनिंग एंड इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. क्या कोई ऐसी चीज़ जो आपने वहाँ से लेकर आई हो और आपकी कोई ऐसी हैबिट आप वहाँ पर आपने डंप करके आई हो? ऐसी चीज़ जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ वो है सुबह जल्दी उठना. और जो मैं वहाँ पे डंप करके आई हूँ वो है इम्पेशेंस. सो अभी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस हो गई. येस, आई एम वेरी पेशेंट आई थिंक एंड इवन एडजस्टमेंट. पहले मैं अपनी बहन के साथ रह रही थी एंड आई यूज्ड टू बी लाइक क्रिबिंग 24/7, ये क्यों है वैसा क्यों है, बट नाउ आई एम जस्ट वेरी पेशेंट. 12 लड़कियों के साथ रह के इतना कलेश झेल के इट्स फाइन. आई थिंक आई कैन मैनेज वन मोर गर्ल जस्ट अलोन. सो घर पे आने के बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था और किसकी तरफ से क्या सबसे पहला फीडबैक मिला आपको? Personally, me and my family, we have made a pact. फैमिली का like especially with me and Urfi, we're like जैसे ही हम किसी रियलिटी शो से वापस आ रहे, we don't want any feedbacks because we cannot change the past, okay? So don't give us any feedbacks and it's just all appraisal. So मतलब अप्रेजल तो मिला ही है ना, प्रेजिंग तो मिली है घर वालों से कि आप एक्सपेक्ट किया था, नहीं किया था, आप इतना अच्छा करोगे, और आपने मतलब वहाँ पे वो गोबर उठाना, वो बकरियाँ चराना, गाय चराना और सारी मुर्गियाँ पकड़ना, वो सारी चीज़ें घर वालों ने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा आपसे. बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था. आई थिंक बट आई थिंक एक बिलीव था उनके अंदर कि डॉली कर तो लेगी, भले जितना भी क्रिप करे, बट उन्होंने कभी बिलीव नहीं करा था कि ऐसे ऐसे शिक्षा परीक्षाएं भी होंगी. बट आई थिंक मोर देन दैट दे वर सो प्राउड. जब मैं करी, तो जब मैं रो रही थी तब फैमिली रो रही थी, जब मैं हंस रही थी तब फैमिली हंस रही थी. तो आई थिंक दैट वाज वेरी क्यूट. कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जब आप फैमिली को मिस कर रही थी, और कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर ऐसा लगा कि मेरी फैमिली के पास सारी चीज़ें हैं बट यहाँ पर कुछ नहीं, तो आई थिंक सो आई हैव टू गिव हियर? I think definitely I think starting के 1 month I was really missing my family, especially जब हम विलेज में रहे थे उन काकी के घर.
आई थिंक तब आई वॉज रियली मिसिंग माई फैमिली एंड स्पेशली कोई भी जैसे परीक्षा होती थी, इवन इफ इट वॉज टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी, आई थिंक यू स्टार्ट मिसिंग योर मॉम सो मच, बिकॉज इट रिमाइंड्स यू सो मच ऑफ फैमिली. एंड आई थिंक वन आई ओपनिंग मोमेंट वॉज डेफिनेटली फर्स्ट वीक में, वेयर आई वेंट टू अ हाउस एंड आई सॉ कि उनके घर में वॉशरूम तक नहीं है. देयर इज़ नो टॉयलेट सीट, देयर इज़ ओनली लाइक 4 पर्दे की दीवार, and they're just using that. So I think that was very eye opening. कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बमोलिया के लोगों के लिए और जिसके घर पर आप रही हो उनके लिए कुछ करने वाली हो या करना चाहती हो? So basically I am in touch with a girl called Kiran there. So Kiran को मैंने promise करा है कि उसको अपना business खोलना है पार्लर का. So I'm going to help her with that and I'm in touch with her. मेरी उससे कल ही बात हुई है and I'm going to gift her mom a sewing machine क्योंकि वो कपड़े सिल के उससे पैसे कमाना चाहती है. So these are 2 things that I am going to do. ओके वेल यहाँ पर तो सारी लग्जरी है हमारे पास, Yes. लेकिन हमारे पास खुशियाँ नहीं है. हम Yeah. खुश नहीं रहते Yeah. हैं. वहाँ पर कुछ नहीं होगे भी वो खुश रहते हैं. Yes. डू यू थिंक दैट इज़ नीडेड इन आवर लाइफ ऑल्सो, और वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? Definitely. I think this is what this whole experience was about, especially for me being so young. We in this generation, we crib so much. So we have learned a lot about just being humble, patient, and finding happiness in little things. कौन सा एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिसे टॉप 5 और टॉप 6 में नहीं रहना चाहिए था? I think we should open Reddit and they'll tell you who did not deserve. But I genuinely feel like me as a contestant, I am going to be biased and say only me, Anita ji and Survi deserved. Baki, I don't think anybody else deserved. This is my biased opinion. But I think audience is the only one who can tell you, that कि कौन deserve करता था, कौन नहीं deserve करता था. And I think the audience has, told their poll. मम्मी जब फैमिली वीक हुआ था तभी जब फैमिली के मेंबर्स आए थे, क्या Yeah. कुछ दिमाग में चल रहा था, और क्या सबसे पहला आपका सवाल था ऑफ कैमरा की, अगर मैं बात करूं जो हमें बताया वो नहीं, अदरवाइज क्या सवाल था जो आपको पूछना था आपकी मम्मी से? आई वुड से कि मेरे दिमाग में मैंने कुछ पूछा नहीं आज सच, पर आई थिंक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आई मस्ट बी लुकिंग लाइक सच अ लूज़र, बिकॉज मैं कुछ भी परीक्षा नहीं कर पा रही हूँ एंड आई मस्ट बी लुकिंग सो पैथेटिक एंड वीक, but I think they told me that you are not. So I think that really changed my perspective going forward in the show कि यार these people are just getting to my head. These girls are telling me that I'm not deserving, that I can't do this, that I can't do that, when I am doing perfectly okay and I need to get this out of my head. ये जो उन लोग ने मेरे दिमाग में फिट बैठाया है ना कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ. So I think that was really eye opening for me and they told me that तुम पागल हो, don't listen to these girls, you're doing amazing, you're being loved because of who you are, so just be yourself. वेल लास्टली आप जाते जाते ये बता दीजिए आने वाले दिनों में हम आपको कहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा रियलिटी शो दूसरा आप करने वाली हो या कोई फिक्शन ही करने वाली हो? I would say anything that comes my way. And if Z is producing a reality TV show, I think I am the number 1 contestant there. But anything, really just anything that comes my way, I always would love to do it. लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूवर्स को? Thank you so much for loving me. Thank you so much for realizing कि कौन real है कौन fake है. Thank you so much for supporting me when I was feeling low and taking a stand for myself. Taking a stand for me when sometimes I could not. So love you all so much and thank you so much.